मुझे जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हूँ तो वो आम लोगों को नहीं पूछे जाते। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बातचीत मैं खुल के करता हूँ, इसीलिए लोग सवाल जवाब करते हैं। मैं कभी कुछ छुपाता नहीं। आई लॉस्ट माई मदर दैट टाइम। फॉर मी आई वाज जस्ट हैप्पी कि मुझे काम मिलने वाला है। जैसे लोग बोलते हैं मुझे इंटेंस रोल सूट करते हैं। आज अगर मैं खड़े होकर पोज नहीं कर पाया, अच्छा लगता है ये तो एरोगेंट हो गया, इसको पोज नहीं करना। प्राइवेसी ज़्यादा मुझे लगता है वी आर वेरी ओवर कंज्यूम्ड बिकॉज ऑफ द मीडिया कल्चर दैट वी हैव टुडे। एज लॉन्ग एज आप कुत्ते बोलो या कुत्ते बोलो या कुत्ते बोलो, कुछ भी बोलो, फिल्म देखना जरूरी है। हिट का प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है क्योंकि मेरे ऊपर अच्छी फिल्म बनाने का था। हिट का प्रेशर इन लोग पे है। हेलो 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 ऑल यू लवली पीपल आउट देयर। आज देखिए कौन है हमारे साथ। अर्जुन कपूर जी, राधिका मदान एंड आसमान भारद्वाज। वेलकम टू फिल्मी बीट। मेरे सामने जी लगा दिया तुमने यार। सीनियर लेकिन आज ये बोल सकते हैं कुत्ते, ये फिल्म में जरूर देखूंगा। प्लीज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एज लॉन्ग एज आप कुत्ते बोलो या कुत्ते बोलो या कुत्ते बोलो, कुछ भी बोलो, फिल्म देखना जरूरी है। लेकिन ये टाइटल अपने आप में इतना कैची है कि आप लोग जब आई एम श्योर शूट कर रहे होंगे तब एक दूसरे को इस नाम से भी मस्ती में बुलाते होंगे। एक्चुअली बिल्कुल नहीं, जितना अभी बोल रहे थे उतना बिल्कुल नहीं। कभी नहीं हुआ था। I think we didn't realize how catchy it would be for everybody else. We just knew it goes very well with the film. Yeah. फिल्म से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, स्टोरी वाइज ऑल्सो, फिलोसफी वाइज ऑल्सो, और वो पहले सीन में पकड़ में आ जाता है जो फिल्म है। बट वी नेवर इमेजिन दैट इट वुड कैच ऑन इन सच अ pop culture kind of way that people will joke around, fool around and use it as a term of endearment when we are doing interview. कुत्तेगिरी होता है, कुत्ता वो एक नंबर का नहीं सुनेगा। तो but now when I think about it, it's actually a very good title for the film. Not only from the philosophy but also marketing point of view से। And as we were discussing, मैं आपसे वही पूछने वाला था आसमान, जब आप विशाल सर की फिल्में देखते हैं तो प्रेशर आता है थोड़ा सा एक आपके ऊपर भी कि यार ये फिल्म हिट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये बहुत आप तक कि अभी खुद जो आपने बनाई है उनमें सबसे बड़ी बजट की फिल्म है आई वुड से। आपने जो बोला कि जो प्रेशर है वो हिट करने का, वो मुझे वो प्रेशर नहीं है। वो प्रोड्यूसर्स के लिए, वो पापा जो प्रोड्यूसर हैं, लव सर, वो लोग जो प्रोड्यूसर हैं उनके लिए है। मेरे लिए प्रेशर था अच्छी फिल्म बनाने का कि मुझे डिलीवर करना है जो मैंने लिखा है, जो मैंने सबको पढ़ाया है, जिसकी वजह से सब फिल्म करने आए हैं, स्क्रिप्ट की वजह से मुझे वो ट्रांसलेट करना है ऑन द स्क्रीन। तो मेरा वो था और मैंने जितने तक मैं कर सका था मैंने किया है और मुझे तो अच्छी लगती है। आई होप ऑडियंस को भी लगे। बट वो हिट का प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है क्योंकि मेरे ऊपर अच्छी फिल्म बनाने का था। हिट का प्रेशर इन लोग पे है, जिम्मेदारी आपके बाकी ऊपर सब पे है। और मुझे कभी चाहिए भी नहीं ज़िंदगी में, मतलब आएगा या नहीं आएगा मुझे पता नहीं, बट मुझे चाहिए नहीं वो प्रेशर अपने ऊपर। इससे स्वीट डायरेक्टर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इतने इंटरव्यूज किए लेकिन मुझे लग रहा है कि यार वाह, यू आर द डायरेक्टर आई एम श्योर, बट ही इज काइंड ऑफ अ फ्रेंड। Yeah, but that's the advantage of having him directing you, because अपनी फिल्म के लिए वो बहुत क्लियर है, पर बाकी चीज़ों में बिल्कुल ऐसा ही है, which is a good quality. Like he doesn't carry the baggage of clarity, and मुझे उसकी क्लैरिटी फिल्म को लेके बहुत ज़्यादा है और बाकी चीज़ों में वो बहुत ओपन है और बहुत रिलैक्स्ड है। So that's a good quality to have. राधिका, जब आपके पास आई थी कुत्ते तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्या आपको पहले से टाइटल पता था? या टाइटल तो पता था स्टार्टिंग से। जब मेरे पास आई थी तब तो पता ही था। पहले ये जब लिख रहा था तब ये कुछ मुझे उड़ता उड़ता सुनाई देता था कि हाँ मैं लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो कुत्ते है। बीइंग अ पब्लिक फिगर, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक दूसरा पहलू भी है, बिकॉज इन दिस डिजिटल एरा एंड दिस पैप्स का जो कल्चर है, वही सेम डायलॉग कि जंगल का असूल है या तो शिकार करो या शिकार बनो। प्राइवेसी का इन्वेजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। डू यू थिंक सो? कि पहले लगता था, अब क्या आदत, एक तो आदत एक बहुत बुरी चीज़ है। एक बार आदत हो जाती है फिर द लाइंस गेट ब्लर्ड, देन यू डोंट नो वेयर टू से नो और वेयर टू से यस। आई थिंक विद मी दे हैव बीन वेरी राइट, बिकॉज आई हैव बीन एबल टू स्पीक टू देम इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली एंड टेल देम टू मेंटेन अ सर्टेन डेकोरम विद मी इन माय पर्सनल स्पेस, व्हिच दे डू। इन माय प्रोफेशनल लाइफ आई एम वेरी हैप्पी टू हैव देम अराउंड। मैं एक्टर बना हूँ, लोग कंज्यूम करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बार उन्हें स्माइल करके वेव करके उनके साथ गप्पे लड़ा सकता हूँ। आई कैन ऑलवेज इंगेज। आई माइट बी आउट फॉर डिनर एंड आई माइट वांट टू गेट इनटू द कार एंड लीव बिकॉज इट कॉजेज अ ट्रैफिक जैम, और
or I might be in a hurry to go somewhere. So it might not. The thing what happens is आप जो विजुअल देखते हो आपको लगता है अच्छा आज ये गुस्से में, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मुझे शायद कहीं जाना था। आज अगर मैं खड़े होकर पोज नहीं कर पाया, अच्छा लगता है ये तो एरोगेंट हो गया, इसको पोज नहीं करना, पर मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा हो सकता है ना, या मैं फ्लाइट लेने जा रहा हूँ। एवरी टाइम यू कैन नॉट परहैप्स एंगेज। सो व्हाट हैपेंस विद दैट कल्चर, इट्स नॉट मोर अबाउट प्राइवेसी से ज़्यादा क्या है ना, पीपल्स परसेप्शन ऑफ यू इज ऑन अ डेली बेसिस वेयर दे स्टार्ट बिलीविंग लाइक व्हाट योर फ्रेंड माइट अज्यूम और प्रिज्यूम इज कि यार ये तो मूड बदलते रहता है, या इसको आज क्या हो गया, जब पिक्चर रिलीज होती है तब स्माइल करता है, आज तो ऐसे जा रहा है। तो क्या आप रोज लोगों की जिंदगी में आ रहे हो और रोज लोग आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली जज कर रहे हैं एज अ पर्सन। सो दैट कल्चर इन इटसेल्फ आल्सो, एक तो आप रोज कंज्यूम हो रहे हो, तो आपकी एक जो ग्रेविटास है ऑफ बीइंग परहैप्स समबडी हु इज विजिबल ऑन द बिग स्क्रीन और नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम reduces slightly. Privacy to some degree does get compromised, but that's you need to know where to draw the line. अगर आप रोज खुद बाहर निकलोगे ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग आपको पहचानेंगे, then you will not have privacy. You can also be in private spaces. Privacy ज़्यादा मुझे लगता है we are very over consumed because of the media culture that we have today, which to me is a long term issue that we need to tackle, because हम वैसे ही Instagram पे बहुत पोस्ट करते हैं, हम अब brand driven हो चुके हैं, because actors are predominantly needed to have a certain amount of value that they bring and equity they bring. Today promotion of a film is reliant on social media. Today the media's आप भी पहले अपने प्लेटफॉर्म्स पे ही पोस्ट करोगे, करेक्ट? सो व्हाट हैपेंस इज द कंजम्पशन ऑफ एन एक्टर और अ स्लैश स्टार आर्टिस्ट, व्हाटएवर यू कॉल इट, इज फार मोर easy and accessible. So it's actually killing the privacy of the performance that you want to give. I think what tends to happen is with age and with time, you also realize हर चीज़ कहना ज़रूरी नहीं होता, कुछ चीज़ें महसूस हो जाती है। बट आप ये भी देखिए कि मुझे जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ, तो वो आम लोगों को नहीं पूछे जाते। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बातचीत मैं खुल के करता हूँ, इसीलिए लोग सवाल जवाब करते हैं, मैं कभी कुछ छुपाता नहीं हूँ। सो व्हाट टेंड्स टू हैपन है, जब आप एक पब्लिक फिगर हो, आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, आप शायद उसको डायरेक्टली चीज़ों को नहीं डील कर सकते। यू हैव टू बी डिसेंट, यू हैव टू बी काइंड, एंड यू हैव टू आल्सो होल्ड योरसेल्फ बैक बिकॉज यू आर अ पब्लिक फिगर। सो परहैप्स मे बी उनको उस वजह से लगता है, मैं कभी भी किसी को रोकता नहीं हूँ कुछ पूछने से, मैं हमेशा एक डिसेंसी बनाए रखता हूँ मीडिया के साथ, और वो कई बार कुछ सवाल आ जाते हैं जिनके जवाब देने के लिए आपको यू हैव टू टेक अ ब्रेथ, you have to process it, and perhaps you might be thinking about things that I wish I could have said to actually explain, but आपको कई बार चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। Maybe it comes from there. It also comes from experience of life where the fire within you does burn, right? You come in as a young kid. I had lost my mother that time. For me, I was just happy कि मुझे काम मिलने वाला है. Life hits you after that, and perhaps there is a certain amount of intensity and emotion that always remains. So when you talk to me, I can joke around, fool around, but if it comes to talking about serious things, perhaps there is so much within me that I try and use when I act, when I perform, and that is why जैसे लोग बोलते हैं मुझे intense role suit करते हैं या मैं action कर पाता हूँ, तो I think somewhere I project that part of my life into it. ऐसे कभी सोचा नहीं है, बट perhaps it comes like I said from being a public figure where आपको कई बार you have to toe the line instead of saying exactly what you feel. And also people, you know, they want to be seen with you. Normal people, fans, like कहीं जा रहे हैं, सेल्फी ले ली. Like there was an incident with Akshay sir, वो जा रहे थे, उनके किसी ने बाल पकड़ के ऐसे सेल्फी ली. There's a video. Perhaps, I mean, यार देखो इन चीज़ों में क्या होता है ना, you need to be very aware कि लोग अब सबके पास फ़ोन है. You should be very aware that you don't need to give everybody a photo, but if anybody asks you nicely, you must give them, because now they are your audience. वो आपको ज़िंदगी में एक बार मिलेंगे. अगर आप genuinely कोई दिल से आपसे आके पूछे सर मैं फ़ोटो ले सकता हूँ, प्लीज़ दे दो. हम कल थे कहीं पे थे और वहाँ पे 20-25 लोग आए एक टाइम पे. आई डेंट माइंड गिविंग देम फोटोज़, बट अगर कोई चोरी छुपे फ़ोटो लेता है, मुझे उससे बहुत परहेज है. अगर मैं एक प्राइवेट मोमेंट में मैं राधिका से बात कर रहा हूँ, आसमान से बात कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ और कोई फोटो लेता है, मुझे उससे बहुत परहेज होता है. आई थिंक दैट इज़ नॉट फेयर टू एनीबडी. आप आके फ़ोटो मांग लो, आप फ़ोटो ले लो हमारे साथ, वो ठीक है, लेकिन चोरी छुपे फ़ोटो लेना, टू बी एबल टू यूज़ योर फोन फॉर द रॉन्ग रीजन, आई फील एज अ फैन और एज समबडी हु लाइक्स अस, आई थिंक यू आर बीइंग अनफेयर टू अस, बिकॉज वी आर ह्यूमन, वी आर एक्सेसिबल, बट दैट डजंट मीन यू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट.